हेलो फ्रेंड्स, आपके इस चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले एक वीडियो के अंदर हमने मार्जिन कैलकुलेशंस को ठीक से समझा था और एफएनओ के अंदर मार्जिन की कैलकुलेशन को नहीं समझना कितना डिजास्टरस हो सकता है एक ट्रेडर के लिए, वो मैंने ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। काफ़ी लेंथी वीडियो बनाया था। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, वो है ऑप्शंस मार्जिन में किस तरीके से काम किया जा सकता है। देखिए, जब तक एक ट्रेडर मार्जिन कैलकुलेशंस को ठीक से नहीं समझेगा, वो अपना ट्रेड को प्लान ही नहीं कर पाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि कब वॉलेटिलिटी स्पाइक हो सकती है, कब वॉलेटिलिटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं और किस तरीके से मार्जिन फ्लक्चुएट होगा, मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स फ्लक्चुएट होंगी। तो वो अपना अच्छा ट्रेड नहीं प्लान कर पाएगा जब तक ये सारी चीज़ें उसे क्लियर नहीं होंगी। ये दो वीडियो जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको समझने के बाद में मैं मान करके चलता हूँ कि आपको मार्जिन कैलकुलेशन से रिलेटेड कभी भी इशू आएगा नहीं। देखिए, मार्केट कभी भी बहुत बड़े बड़े मूव दिखा सकता है और सरप्राइज कर सकता है। मार्जिन कैलकुलेशन को ना समझना बहुत ज़्यादा, मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि सुसाइड का कारण बनता है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी यही बात की थी कि ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और उसका मेन कारण है कि मार्जिन कैलकुलेशंस को ट्रेडर नहीं समझते हैं। बहुत बड़े बड़े गैप अप साल में एक दो इंसिडेंट्स ज़रूर होते हैं जब वो बनते हैं। लोग क्या करते हैं, दूर की कॉल्स को बेच देते हैं या पुट्स को बेच देते हैं और मान करके चलते हैं अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलती है जब मार्केट 1000 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा का गैप अप ले लेता है और ये इंसिडेंट्स साल में एक दो बार ज़रूर होते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सीरियस नोट पर आपके सामने चीज़ों को रखना और जैसी हैं वैसे ही रखना। एंटरटेनमेंट कम हो लेकिन लर्निंग पूरी होनी चाहिए और वही मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। चलिए एक आसान से एग्जाम्पल के साथ में इस बात को समझ लेते हैं। हम यहाँ पे दो कंसिडरेशन रखने वाले हैं। एक है बायर का, बायर के लिए पोजीशन किस तरीके से चलेगी, और एक है सेलर। सेलर किसका? ऑप्शन का। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, इन दोनों के लिए, इन दोनों के पर्सपेक्टिव से मार्जिन किस तरीके से फ्लक्चुएट कर सकते हैं उनकी बात करने वाले हैं। ऑप्शन बायर की सबसे पहले बात करें तो इसका देखिए रिस्क होता है लिमिटेड, ये बात आपको पता है। इसे सिर्फ प्रीमियम देना है और कुछ नहीं, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम बात करने वाले कि 150 रुपये का प्रीमियम वो ATM कॉल के ऊपर देगा। बायर क्या करेगा? एक ATM कॉल खरीदने वाला है, ठीक है। और यही ATM कॉल कोई बेच भी रहा होगा, यानी वो ऑप्शन सेलर होगा। अब उस ऑप्शन सेलर को मार्जिन ज़्यादा देने पड़ते हैं। उस मार्जिन को हम यहाँ पर कहेंगे इनिशियल मार्जिन। ये इनिशियल मार्जिन फर्दर दो चीज़ों में डिवाइडेड है, स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। अब इस स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन को मैं बहुत डिटेल में जा करके पिछले एक वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ। इस वीडियो को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। देखिए, अगर मार्जिन कैलकुलेशंस को नहीं समझेंगे तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ट्रेडर का या एफएनओ ट्रेडर का करियर बिल्कुल कोई करियर नहीं है। करियर एंड हो जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं बचेंगे इन दी एंड और अकाउंट खाली हो जाएंगे। मार्जिन कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के अंदर किस तरीके से मार्जिन कैलकुलेशंस को समझ सकते हैं और अपने पूरे अकाउंट के फ्लक्चुएशन को समझ सकते हैं, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। इन दो टाइप के मार्जिन्स को आपको इस वीडियो के अंदर जा करके देख लेना है और आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनिशियल मार्जिन। जनरली 1.85 लाख आज की तारीख में एक निफ्टी का लॉट बेचने के लिए लगता है। ये 1.85 से 2 लाख के बीच में, 2 लाख के बीच में मार्जिन एक ऑप्शन सेलर को एक लॉट के लिए लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे और इस एग्जाम्पल के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ट्रेडर के पास में बैंक में टोटल 3 लाख रुपए ही है, ठीक है। इस 3 लाख में से 2 लाख अपने ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। रिमेनिंग 1 लाख जो है, रिमेनिंग 1 लाख इसके बैंक में रह जाएगा। रिमेनिंग बैंक बैलेंस इसका 1 लाख रहेगा। बहुत ही छोटा ट्रेडर की बात कर रहे हैं, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। हम बात करेंगे निफ्टी की और एग्जांपल इस तरीके से लेंगे कि डेली 200 पॉइंट के मूव आ रहे हैं निफ्टी के अंदर और अल्टीमेटली इस पूरे साइकिल को जो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, इसके अंदर किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। बिगिनिंग विथ बैंक में पैसा पड़ा है, अल्टीमेटली ब्रोकर के लेजर में जाएगा, मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी दिखाएगा, मार्जिन फ्लक्चुएशंस होंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली उसके मार्क टू मार्केट पोजीशंस पर क्या असर आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या असर आएगा। अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि जब सरप्लस होता है तो क्या होगा और जब मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाती है, मार्जिन कॉल आ जाती है, तो अल्टीमेटली ब्रोकर की सिचुएशन कैसी होती है। देखिए, बड़ी बेसिक सी सिचुएशन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है और मैं बता सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स को, बहुत एक्सपीरियंस रखने वाले ट्रेडर्स को भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं या पूरे तरीके से नहीं पता होती हैं। तो बेसिक एग्जाम्पल को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। निफ्टी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक लॉट है 65 शेयर्स का, 25,000 रुपये निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रही है, उसका प्रीमियम है 150 रुपये, 150 का प्रीमियम चल रहा है। ATM कॉल को हम यहाँ पर एक ऑप्शन बायर के तौर पर समझने वाले हैं।
ठीक है, इसको चार्ट पर भी देखेंगे कि किस तरीके से पोजीशन बन रही है, बट एक एग्जांपल को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इस 150 रुपये के प्रीमियम को जब आप दे रहे हो तो अल्टीमेट ऑप्शन बायर को प्रीमियम अपफ्रंट जमा कराना पड़ेगा 9,750। ये इसका टोटल प्रीमियम है और इतना उसके अकाउंट में होना चाहिए। अब इस पोजीशन को चार्ट पर देख लेते हैं और एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से ये समझ लेते हैं कि इसे किस तरीके से वो प्लान कर रहा होगा। ऑप्शन बायर ट्राई कर रहा है कि ये इस वक्त अगर निफ्टी 25,000 पर ट्रेड कर रही है तो 150 रुपये वो देने को राजी है ऑप्शन प्रीमियम के तौर पर। तो यानी 150 रुपये अगर मैं यहाँ पे मार्केट को ऊपर खींच लूँ तो ये एक रेंज है जहाँ तक अगर एक्सपायरी तक मार्केट यहाँ पर भी गया, अल्टीमेटली 150 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर भी चलेगी तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा। ये ऑप्शन बायर के साथ में एक दिक्कत रहती है। ऑप्शन बायर तभी बाय करता हो, प्रॉफिटेबल तब होता है जब उसके पास में एक बड़ा मूव उसे मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मार्जिन कैलकुलेशन को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड को विजुअलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली 150 पॉइंट जब वो यहाँ दे रहा है ये तो उसकी लॉस की रेंज है, यहाँ तक तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला और मार्केट और नीचे चली जाती है तो ये सारा का सारा लॉस पोजीशन ही बनेगा इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, 150 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट को चलना पड़ेगा इसे प्रॉफिट देने के लिए, अल्टीमेटली तब जाकर इसे प्रॉफिट होंगे, अदरवाइज ये ट्रेडर लॉस ही बनाएगा। मान के चलते हैं कि इस वक्त 25,000 के लेवल पर मार्केट इस वक्त क्लोज हुई है और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे यहाँ पर ATM कॉल खरीद ली गई है। ठीक है, अब उसी एग्जाम्पल दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, मार्केट चल रही है 25,000 पर, 200 पॉइंट मार्केट नीचे सरक गई है। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा प्रीमियम पर? जो एक दिन पहले प्रीमियम खरीदते साथ ही 150 रुपये का था, 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा क्योंकि ATM कॉल है तो थोड़ा धीरे धीरे जाएगी। मार्केट चला है 200 पॉइंट पर, आपका प्रीमियम गला है ओनली 100 पॉइंट से। ठीक है, और अगले दिन 200 पॉइंट मार्केट नीचे और चली गई है। जो 150 रुपये का प्रीमियम था, 150 रुपये का प्रीमियम था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद 20 रुपये का बचा है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन मार्केट 200 पॉइंट और नीचे चली गई है, अल्टीमेटली 5 रुपये का दिख रहा है, ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी के दिन क्लोज होते होते ये बिल्कुल 0 हो जाएगा और जो ये 9,750 ऑप्शन बायर ने दिए थे ये टोटल जा चुके हैं, बिल्कुल 0 हो चुके हैं। ठीक है, सबसे बेकार एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया ताकि यहाँ पे मार्जिन की फ्लक्चुएशंस को एडवर्सली समझ सकें। अनरियलाइज P&L की बात कर लेता है अभी यहाँ पर। देखिए, एक चीज़ है होती है कि ऑप्शंस के अंदर जो M2M है, मार्क टू मार्केट की बात कर रहे थे हमने, पिछले एक वीडियो की मैंने बात की थी, इसके अंदर बहुत डिटेल में जाकर के मैंने मार्क टू मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से समझाया था। देखिए, ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर मार्क टू मार्केट डेली नहीं होता, ये डेली नहीं होता। अभी डेली मार्क टू मार्केट के काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मतलब है। देखिए, ये जो लॉस हो रहा है, 100 पॉइंट का एक दिन लॉस हुआ, उसके बाद में 30 पॉइंट का और लॉस हो गया और अल्टीमेटली 20 पॉइंट का और लॉस हो गया, तो ये टोटल 150 रुपये पॉइंट जो अपफ्रंट दिए थे वो टोटल लॉस हो गए। पहले दिन 100 गए, अगले दिन 30 रुपये गए और अगले दिन 20 पॉइंट और चले गए। ठीक है, ये आपके P&L में दिखता रहेगा, आपको लॉस के तौर पर दिखता रहेगा ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से, पर आपके लेजर पे कोई असर नहीं आएगा। अगर आप ब्रोकर के लेजर को देखोगे तो कोई असर नहीं आएगा। हमने क्या एग्जांपल लिया था, ब्रोकर के अकाउंट में है 2 लाख रुपए। इनिशियल हमने एक सिचुएशन क्रिएट की थी कि ब्रोकर के अकाउंट में 3 लाख रुपए का बैलेंस तो बैंक में है और ब्रोकर के बैंक में है 2 लाख रुपए। ये सिचुएशन हमने कवर की थी। ठीक है, अब उस 2 लाख में से, इस 2 लाख में से ट्रेडर ने क्या किया, 9,750 प्रीमियम पे कर दिया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1,90,250 रुपये। 1,90,250, 1,90,250, 1,90,250। इसके अंदर कोई असर नहीं आ रहा। आप चाहे तो इस पूरे के पूरे पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, विड्रॉएबल अमाउंट का कॉलम ये रहा। अगर आप इसे देखोगे तो आप किसी भी दिन अपना पूरा पैसा बाहर निकाल सकते हो। ऑप्शन बायर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, जितना प्रीमियम दिया था ये अटका रहेगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा तो इसके अंदर जुड़ता जाएगा। इस केस के अंदर लॉस हो रहा है तो ये पूरा 0 हो चुका है। ठीक है, बैंक के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। 1 लाख रुपए थे, 1 लाख ही बने रहेंगे थ्रू आउट द टाइम, कोई असर नहीं पड़ेगा। बट ऑप्शन सेलर के लिए सिचुएशन अलग होती है। इस ऑप्शन को किसी न किसी ने तो सेल किया होगा। अब उसकी परिस्थिति क्या है, उसके बेसिस उसके अकाउंट पे क्या असर आ रहा है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं और उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके भी देखेंगे कि एक ऑप्शन सेलर के लिए ये सिचुएशन किस तरीके से बदल सकती है। ऑप्शन सेलर का एग्जाम्पल आप क्रिएट कर लेते हैं। ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर का दूसरा साइड ही है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि निफ्टी का लॉट है 65 का, ATM कॉल को 150 रुपये में
इस ऑप्शन सेलर ने बेचा है। पिछले एग्जाम्पल में बायर की बात थी, अब हम बात कर रहे हैं सेलर की। कितने रुपए इसे अपफ्रंट मिलेंगे? 9,750 रुपीज़ ये अपफ्रंट कलेक्ट कर लेगा। ऑप्शन सेलर को जो भी प्रीमियम अमाउंट है वो अपफ्रंट मिल जाता है। जैसे ही वो पोजीशन ओपन करेगा ये 9,750 रुपये इसे इमीडिएटली उसके खाते में मिल जाएंगे। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है? 25,000 पर मार्केट ट्रेड कर रही है, प्रीमियम सेल किया है 150 रुपये पर। ठीक है, हमने क्या सिचुएशन क्रिएट की थी कि बैंक में है 3 लाख, उसमें से 2 लाख ट्रांसफ़र कर दिए अपने ब्रोकर के अकाउंट में। ठीक है, और इसमें जुड़ गया ये 9,750 रुपये का प्रीमियम। सो हमारा अपफ्रंट अकाउंट बैलेंस, ब्रोकर का अकाउंट बैलेंस 9,750 रुपये से ऊपर जा चुका है। ठीक है, रिक्वायर्ड मार्जिन एक लॉट को क्रिएट करने में होती है 1,85,000 के आसपास। हमने 1,85,000 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, विड्रॉएबल कैश लेजर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको आराम से समझ लेना। विड्रॉएबल कैश लेजर कितना है? 24,750, यानी मैं मार्केट से कितना पैसा बाहर निकाल सकता हूँ उसकी बात कर रहे हैं। देखिए 2 लाख तो ब्रोकर के अकाउंट में थे, पोजीशन ओपन कर दी। ठीक है, पोजीशन ओपन करने के लिए मैंने इसमें से 1.85 लाख तो लॉक करा दिया, ये लॉक हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने 9,750 का प्रीमियम भी कलेक्ट कर लिया। तो अल्टीमेटली 2 लाख के बाद से कितना असर हो गया? नया लेजर बैलेंस क्या है? 2,09,750। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। ये बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं समझ में आता कि कैश को किस तरीके से मैनेज किया जाए। ये 24,750 रुपये फ्री हैं इस वक्त एक ऑप्शन सेलर के लिए। बैंक में कोई असर नहीं आएगा, 1 लाख का 1 लाख बना रहेगा। ठीक है, कॉल शॉर्ट की थी तो प्रॉफिट ही होंगे। अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट नीचे चली जाती है और उसका प्रीमियम जो उसने 150 रुपये में बेचा था अब वो 50 रुपये पर रह गया। चाहे तो इसे 50 रुपये पर दोबारा खरीद सकता है, चाहे तो इसे और कंटिन्यू करने देता है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे 0 हो जाने तक। अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर यही चाहता है कि प्रीमियम 0 हो जाए, उसे फुल प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, 100 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, इसे 6500 का प्रॉफिट वहाँ पे दिख रहा होगा अपने अकाउंट के अंदर। लेकिन उसके ब्रोकर के लेजर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, इसका ब्रोकर का लेजर बिल्कुल वही बना रहेगा जो पहले दिन था, 2,09,750 ही रहेगा। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों तक जब तक ये पोजीशन कंटिन्यू रहेगी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डेली M2M, डेली मार्क टू मार्केट पोजीशंस का ऑप्शंस के अंदर नहीं होता है। पोजीशन जब तक खुली हुई है वो आपको अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पर ही दिखेगी। अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? यानी जब तक आपकी पोजीशन खुली हुई है तब तक उसे अनरियलाइज बोला जाएगा। रियलाइज तब होता है, यानी आप उसको एक्चुअली इनकर तभी करते हैं जब आपकी पोजीशन क्लोज होगी। अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट और गिर जाती है। अब यही प्रीमियम 20 रुपये का रह गया है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8,450। इसका भी कोई इम्पैक्ट इस लेजर बैलेंस पर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? मार्केट आपके फेवर में आ रही है। हमने क्या बात की थी? एक ऑप्शन बायर के लिए सिचुएशन मार्केट ऊपर जाने पर प्रॉफिटेबल होती है। अब यहाँ पर इस पूरी रेंज में इसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे। ठीक है, हमने बायर के पर्सपेक्टिव से बात की थी कि इस पॉइंट के ऊपर बायर को प्रॉफिट होगा 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में, लेकिन ऑप्शन सेलर को इमीडिएटली प्रॉफिट होता है। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट इस रेंज में है और यहाँ तक मार्केट ऊपर भी चली जाती है तो भी इसे ऑप्शन सेलर को लॉस नहीं होंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बेसिक लग सकता है और इसे विजुअलाइज करके हो सकता है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस रेंज में भी ऑप्शन सेलर कमाएगा और नीचे तो जाएगा तो कमाएगा ही कमाएगा। जो उसने अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट किया है वो उसको मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रही है, जैसे जैसे मार्केट नीचे सरकती जा रही है, इसका रिस्क कम होता जाएगा और एक्सचेंजेस इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो 1.85 लाख थी अपफ्रंट वो कम होती जाएगी। देखिए बात एकदम लॉजिकल है कि जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम होते जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर ने अपनी पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखा है। वो मान करके चल रहा है कि अगर नीचे आएगा तो उससे प्रॉफिट मिलेंगे, और जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जाएगी तो इनिशियल मार्जिन जो ऊपर की तरफ थे वो भी रिड्यूस होंगे, क्योंकि मार्केट का जो रिस्क एक्सपोजर है ट्रेडर के लिए वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट नीचे की तरफ आता जाएगा, इसका एक्सपोजर, ट्रेडर का एक्सपोजर जो कि इस रेंज में था
यानी अगर मैं इसको दोबारा से इस बॉक्स को रेड कर दूं तो इस रेंज में जो एक्सपोजर था वो एक्सपोजर अब नीचे नहीं आएगा। मार्केट को बहुत बड़ा मूव दिखाना पड़ेगा इस ऑप्शन सेलर को लॉस कराने के लिए। इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे जैसे मार्केट फेवरेबल होता जाता है एक ऑप्शन सेलर के लिए कम होती जाती है। ठीक है, जो इनिशियल मार्जिन जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि 1,85,000 रहेगा ये वाला, ये जैसे जैसे मार्केट फेवरेबली नीचे आता जाएगा ऑप्शन सेलर के लिए ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल अगर 200 पॉइंट नीचे मार्केट आ जाती है तो 1,65,000 तक ये मार्जिन रिक्वायरमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है, यानी 20,000 रुपये फ्री हो जाएंगे। और अगर 200 पॉइंट और नीचे सरक जाती है मार्केट और रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, और 200 पॉइंट नीचे सरक जाएगा मार्केट में मार्जिन रिक्वायरमेंट और कम हो सकती है। कितनी रिक्वायरमेंट ये लेस होती जाएगी इट डिपेंड्स ऑन दी वॉलेटिलिटी और उस वक्त मार्केट की क्या कंडीशंस है, मार्केट एक्सचेंजेस उस वक्त रिस्क को कैसे परसीव कर रहे हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने ये जो कॉलम है इसको हमने विड्रॉएबल अमाउंट के लिए कंसिडर करके रखा है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कितना अमाउंट फ्री हो सकता है। हमने ये बात की थी कि मार्केट के अंदर ट्रेडर काम तो कर रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को विड्रॉएबल अमाउंट को कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है या समझ में भी नहीं आती है। जितना एक्सचेंज बता रहा है उसके हिसाब से अपना ट्रेड बनाते हैं, वो प्री प्लान नहीं कर पाते हैं। यहीं पर हम प्लान कर रहे हैं कि अपने ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ और जस्ट टू अवॉइड किसी भी तरीके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। देखिए जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाएगा ऑप्शन सेलर को फायदा होता जाएगा। कॉल राइटिंग का केस है, कॉल राइटिंग के केस में जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जाएगी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती जाएंगी। पहले 1,85,000 थी, अब ये 1,65,000 हो जाएगी, उसके बाद में 1,45,000 हो जाएगी। ये चेंज हो सकता है रियल मार्केट के अंदर, पर हमारे एग्जाम्पल को रिलेट करके आप देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, ऑन एक्सपायरी पूरा का पूरा मार्जिन फ्री हो जाएगा। पर जब ये मार्जिन नीचे की तरफ आते जा रहे हैं अलॉन्ग विद द मार्केट, आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो इनिशियली ब्लॉक हुआ था, ठीक है, वो फ्री होता जाएगा और उसी के हिसाब से आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। पहले दिन के केस में देखा जाए तो फ्री अमाउंट था 24,750। मार्केट जैसे ही 200 पॉइंट गिरी आपका मार्जिन थोड़ा और फ्री हो गया, अब ये पहुंच गया 44,750। ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये एक्सचेंज करता रहेगा और आपको अपने अकाउंट में दिखता रहेगा। आपका ब्रोकर अकाउंट बताता रहेगा कि कितना अवेलेबल मार्जिन बचा हुआ है आपके पास में। ठीक है, अब आप चाहे तो इसे कैश में कन्वर्ट कर लो, अपने बैंक में ट्रांसफर कर दो, या आप कोई और ट्रेड ओपन कर सकते हो, न्यू ट्रेड ओपन कर सकते हो। ठीक है, इस बैलेंस के साथ में अगले दिन और मार्केट नीचे आ जाएगी और कैश फ्री हो जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट और कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक्सपायरी के दिन तो ये पूरा का पूरा जो आपका मार्जिन ब्लॉक हुआ था, ठीक है, इनिशियली 1,85,000 पूरा फ्री हो जाएगा। अलॉन्ग विद दी ये जो प्रॉफिट है ये सारा आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप इस पूरे अमाउंट को फ्रीली अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या नया ट्रेड ओपन कर सकते हो। देखिए ये केस बड़ा आसान सा था और इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। जस्ट विड्रॉएबल बैलेंस के ऊपर हमने ज़्यादा बात की है। विड्रॉएबल बैलेंस की बात कर रहे हैं कि बैंक में कितना पैसा जा सकता है या किसी और ट्रेड के अंदर कितना पैसा जा सकता है उसकी बात कर रहे हैं। बैंक के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रेडर कभी भी लॉस में नहीं आया और इसे शॉर्टफॉल मार्जिन शॉर्टफॉल की कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ी है। अब हम इसी केस को लॉस के केस में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन सेलर को जब शॉर्टफॉल होता है जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, इसी चीज़ को समझने के लिए पूरी एक्सरसाइज हमने की है, वो किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं और उसमें क्या सिचुएशन आ सकती है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, उसको एक बार चार्ट पर भी समझेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेड किस तरीके से चल रहा है, उसे दोबारा से ड्रॉ करके देखेंगे कि ये चार्ट पर एग्जैक्टली कैसे दिखेगा और उसका हमारे मार्जिन पर किस तरीके से असर रहेगा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए केस वही है, 150 रुपये मार्केट से अपफ्रंट कलेक्ट कर लिए हैं, यानी मार्केट सीधा ऊपर भी चली गई ट्रेड ओपन करते ही 150 पॉइंट तक, तो ऑप्शन सेलर को एक्सपायरी डे तक कोई रिस्क नहीं है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है यानी इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से ऑप्शन सेलर को लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पूरी रेंज के अंदर ऑप्शन सेलर को लॉस होगा और इस पूरी रेंज के अंदर मार्केट अगर रह जाती है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। यहाँ तक आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक बात ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम ये केस क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट तो यहाँ से सीधा ऊपर जा रही है और ऑप्शन सेलर को लॉस हो रहा है। एवरी डे 200 पॉइंट ऊपर जाती जाएगी और मार्जिन शॉर्टफॉल की कंडीशन बनेगी। और इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर के समझते हैं। ऑप्शन सेलर वाला वही केस है, इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वही 65 का लॉट है, 25,000 की कॉल है, 150 रुपये में अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्ट कर लिए, कितना 9,750। बेस केस है, कोई चेंज नहीं है। ब्रोकर के अकाउंट में कितने थे 2 लाख, ठीक है, अपफ्रंट मार्जिन दे दिया 1.85 लाख।
ये हो गया, प्लस 9,750 जो अपफ्रंट प्रीमियम कर रखी है, ये आपके पास में बैंक में ब्रोकर के अकाउंट में आपके ये एडिशनल आ गया है। तो टोटल आपके ब्रोकर के अकाउंट में कितना इस वक्त बैलेंस बचेगा, यानी 2 लाख में से माइनस करेंगे 1.8 लाख, बचेगा 15,000 प्लस ये 9,750, यानी 24,750 आपके पास में फ्री है, आप इसे विड्रॉ कर लो। यही बेस केस है, पुराने एग्जाम्पल में भी यही था, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। दिक्कत अब होगी क्योंकि मार्केट नीचे आने की जगह सीधा ऊपर चली गई 200 पॉइंट से, तो जो 150 रुपये का ये प्रीमियम था अभी बढ़ करके 250 हो गया। यहाँ पे ट्रेडर को लॉस होने लगा है, ऑप्शन सेलर को लॉस होने लगा है, और इसे अब जो एक दिन पहले 24,750 उसके अकाउंट में बचे थे वो बचेंगे 4,750 ओनली। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? जो मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,85,000 थी एक दिन पहले, अब वो शूट अप कर गई है 2,05,000 पे, क्योंकि हमारे अकाउंट में ऑलरेडी 2,09,750 थे। प्रीमियम जो कलेक्ट किया था उसे भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जो 2 लाख थे ही थे, प्लस उसने प्रीमियम भी कलेक्ट किया, तो 2,09,000 यहाँ पर ऑलरेडी ब्रोकर के अकाउंट में है ऑप्शन सेलर के लिए। और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है? मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रही है 2,05,000। तो अभी भी 4,750 फ्री है, कोई भी शॉर्टफॉल की कंडीशन नहीं है। तो बैंक के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा अभी तक। अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट और ऊपर चली गई, 25,400 पे चली गई, टोटल 400 पॉइंट ऊपर चली गई है, और प्रीमियम शूट अप कर गया है 350 रुपये तक। 150 रुपये में बेचा था, अब 350 रुपये का चल रहा है। मैसिव लॉस हो रहा है एक लॉट के ऊपर। ठीक है, टोटल क्यूमुलेटिव लॉस कितना दिख रहा होगा ट्रेडर को? 13,000 का, और ये 13,000 अभी भी चल रहा है। ब्रोकर के लेजर में वही अमाउंट रहेगा 2,09,750। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट और बढ़ गई है क्योंकि इसे लॉस भी हो रहा है और एक्सचेंज को रिस्क भी बढ़ाना पड़ रहा है। रिस्क के लिए मार्जिन भी ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 13,000 का जो लॉस हो रहा है, ये जो 13,000 का लॉस हो रहा है ये तो लेना ही है, प्लस मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मार्केट सीधा सीधा इसके अगेंस्ट में जा रही है। अब यहाँ पर शॉर्टफॉल की कंडीशन क्रिएट हो गई है। शॉर्टफॉल कितना हो रहा है? 15,250 का। या तो अब इस ट्रेड को ख़त्म करना पड़ेगा या इस 15,250 को अपने बैंक से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे बैंक से सीधा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बैंक में बैलेंस कम हो चुका है, नीचे आ चुका है 84,750 तक। 1 लाख रुपए से सीधा 84,750 बैंक बैलेंस कम हो गया। ब्रोकर के अकाउंट के अंदर मार्जिन दोबारा से फिल कर दिया गया। अगले दिन मार्केट 600 पॉइंट टोटल नेगेटिव हो चुकी है, 25,600 तक जा चुकी है, 200 पॉइंट और चढ़ गई है। टोटल 600 पॉइंट मार्केट अगेंस्ट में जा चुका है। लॉस इसे दिखाई देगा 29,200 का, और मार्जिन दोबारा से शॉर्टफॉल हो गया। इस बार मार्जिन शॉर्टफॉल कितना हो रहा है? 35,250। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए और दोबारा से बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ब्रोकर के अकाउंट के अंदर, और मार्जिन जो बैंक के अंदर पैसा था वो और कम हो जाएगा। ठीक है, और ट्रेड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी मार्केट यहीं सेटल हो जाती है 25,600 पे। तो टोटल लॉस अगर देखा जाए तो कितने पॉइंट का हुआ है? ट्रेडर को 600 पॉइंट का लॉस हुआ है। लेकिन कमाल की बात है कि इसमें से 150 पॉइंट तो इसने ऑलरेडी ले लिए थे अपफ्रंट मार्केट से, तो 450 पॉइंट का ही लॉस हुआ है। 450 पॉइंट का लॉस इस ट्रेडर को हुआ है। तो एक लॉस की कंडीशन में भी अगर थोड़ा ठीक से समझा जाए तो कॉल राइटर को जितना मार्केट चला है उतना लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि 150 पॉइंट ऑलरेडी इसने कलेक्ट कर लिए थे, तो उससे लॉस थोड़ा सा रिलेटिवली कम हुआ है, और एक गिवन एडवांटेज होता है एक ऑप्शन सेलर के लिए। आई एम श्योर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा या कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको एक से ज़्यादा बार आपको देखना पड़ेगा। बट मैं ये बात कह सकता हूँ कि बिना ऑप्शन मार्जिन को समझे हुए या एफएनओ के कोई भी मार्जिन कैलकुलेशन को समझे हुए सक्सेसफुल करियर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर नहीं बन सकता। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और वॉलेटिलिटी स्पाइक अगर मार्केट के अंदर होती है तो ऑप्शन राइटर को किस तरीके से लॉसेज हो सकते हैं, उसकी कंडीशन किस तरीके से बन सकती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो वॉलेटिलिटी का एक केस आपके सामने रख देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिटेल में बात की हुई है, फिर भी एक बार यहाँ पर दोबारा से बात कर लेते हैं। जब वॉलेटिलिटी स्पाइक होती है तो प्रीमियम जो अपफ्रंट बायर दे रहा है वो शूट अप कर जाता है। 150 में खरीदा हुआ जो कॉल है वो फटाफट 250 तक पहुँच सकता है। हो सकता है मार्केट कहीं ना जाए। वही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मार्जिन अगर देखा जाए तो 1,85,000 है, वो जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो ये हो सकता है शूटअप करके 2 लाख के ऊपर चली जाए, और हो सकता है मार्केट कहीं ना जाए। 25,000 के ऊपर हमने निफ्टी की बात की हुई है,
और हो सकता है दोनों केस में 25,000 पे ही चल रही हो, लेकिन मार्केट एक्सचेंजेस जो हैं वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए लॉस कितने हो सकते हैं उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करेगा और आपसे ज़्यादा मार्जिन कैलकुलेट करके मांगने लग जाएगा। वहाँ पर मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है कि आपका ट्रेड बिल्कुल भी गलत ना हो, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस ना आए, जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी स्पाइक हो सकता है आपका ट्रेड क्लोज हो जाए। तो एक ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ। जब भी वॉलेटिलिटी लो हो तो हमें ऑप्शन बाय करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में पोटेंशियली प्रॉफिट बड़े हो सकते हैं अगर वॉलेटिलिटी के अंदर स्पाइक आ जाता है। और जब ऑप्शन प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव हो जाए, मान लेते हैं कि यही कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और मार्केट में प्रीमियम ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है, 250 रुपये का प्रीमियम खरीद करके प्रॉफिट बनाना नामुमकिन होगा। अगर आप बिल्कुल ही स्कैल्पिंग करते हैं तो फिर भी ठीक है, हो सकता है आप 250 को 260 पे जा करके बेच दोगे, बट आप इसको पोजीशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। बट एक ऑप्शन सेलर के लिए पोजीशंस जो होती हैं वॉलेटिलिटी स्पाइक्स वाली, ये अच्छे एरियाज होते हैं जहाँ पर ऑप्शन सेलिंग को किया जा सकता है। बट हाँ, हेजिंग आनी चाहिए। हेजिंग किस तरीके से होती है किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब जल्दी से एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पर अब हम पुट बाय करेंगे, अब कॉल बाय नहीं करेंगे, पुट बाय करेंगे और उसका असर किस तरीके से चार्ट पर दिखाई देगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम की हमने बात की कि 150 रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ रहा है और पुट बाय कर रहे हैं, यानी 150 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट को चलना पड़ेगा ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कराने के लिए। यानी पुट बाय कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगी तब प्रॉफिट होगा। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि 150 पॉइंट से ज़्यादा चलना पड़ेगा टिल दी एक्सपायरी, ठीक है। तो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जाकर के पुट बायर को फ़ायदा होगा और मान करके चल रहे हैं कि इस वक्त मार्केट 25,000 पर ट्रेड कर रही है। सिंपल सी कंडीशन है और कोई भी कंडीशन इसके ऊपर होगी तो इसको ऑप्शन बायर को लॉसेज होंगे, ये इसकी लॉस की जोन है, ठीक है। डायरेक्शनली मूव ऑप्शन बायर को चाहिए होता है और वही अब हम एग्जांपल के अंदर कन्वर्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। वही एग्जांपल है, फटाफट से इसको जब स्टार्ट कर लेते हैं। 65 पॉइंट की निफ्टी है, 25,000 पर चल रही है। इस बार हमने पुट बाय की है, कितना प्रीमियम दे दिया, 150। मार्केट हमारे फेवर में चल रही है, 200 पॉइंट नीचे आ गई है और जो 150 पॉइंट का हमने प्रीमियम दिया था अब वो कन्वर्ट हो गया 300 में, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है 9,750 का, ठीक है। 200 पॉइंट और नीचे गिर जाती है एवरीडे और देखा जाए एक्सपायरी के दिन मार्केट 600 पॉइंट आपके फेवर में आ गई है, 24,400 पे आ गई है। 25,000 पे हमने पुट बाय की थी और मार्केट एक्सपायरी के दिन 24,400 पे सेटल हो रही है, तो 600 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस ट्रेड को देखोगे तो मार्केट ने मूव कितना दिखाया है, 600 पॉइंट का मूव दिखाया है, बट प्रॉफिट होगा इसे 450 पॉइंट का। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी 150 का तो प्रीमियम दिया है, ये तो कॉस्ट लग गई है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रीमियम का जो प्रॉफिट होगा वो 450 पॉइंट का ही होगा। फिर भी अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 300% हो रहा है, बट इतना बड़ा प्रॉफिट नॉर्मली ऑप्शन बायर को मिलता नहीं है। ये वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन है, बट फिर भी उसको हम समझ लेते हैं। देखिए अब इसका बैंक पे क्या असर आएगा, कोई असर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स हो रहा है, ठीक है। बैंक के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, लेजर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन जब सेटलमेंट हो जाएगा या आप ट्रेड को क्लोज कर लोगे तब ही आपको लेजर के अंदर चेंजेस आते हुए दिखेंगे। इस केस के अंदर हमने ट्रेड को एक्सपायरी के दिन तक कैरी किया है और एक्सपायरी के अंदर कैश सेटलमेंट के बाद में ये जितना भी प्रॉफिट था आपके लेजर में जुड़ जाएगा। लेजर की कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, 2 लाख इसके अकाउंट में थे, उसमें से इसने प्रीमियम दिया कितना, 9,750 का, बचा कितना, 1,90,250 और यही बैलेंस चलता रहेगा टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी। और एक्सपायरी के दिन जितना भी प्रॉफिट हुआ इस केस में से प्रॉफिट हो रहा है 29,250, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके लेजर में और इसका बैलेंस 19,500 पॉइंट से बढ़ गया है, ठीक है। तो ये इसका टोटल प्रॉफिट है। इनिशियल कैपिटल कितनी थी, 2 लाख और अब इसकी कैपिटल हो चुकी है बढ़ करके 2,19,500, तो 19,500 इसका प्रॉफिट है और पुट बायर को इस केस में फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसी केस में पुट सेलर को नुकसान हुआ होगा। पुट सेलर की कंडीशन ऑन द चार्ट कैसे दिखेगी उसे एक बार क्रिएट कर लेते हैं। तो पुट सेलर अपनी पोजीशन कैसे क्रिएट करेगा, वो 150 पॉइंट तो अपफ्रंट ही कलेक्ट कर लेगा मार्केट से, ठीक है। इस रेंज तक तो ऑप्शन सेलर को कोई लॉस नहीं होने वाला, वो प्रॉफिट ही बनाने वाला है। मार्केट को इससे ज़्यादा चलना पड़ेगा। पुट सेलर यही सोच के चल रहा है कि मार्केट गिरेगी भी तो 150 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरेगी और ऊपर की तरफ ही मार्केट को वो देख रहा है और इस रेंज में वो प्रॉफिट बनाना चाहता है और अल्टीमेटली 150 रुपये कलेक्ट करके वो उसे ज़ीरो कराना चाहता है,
ठीक है। बट इस केस में मार्केट ज़्यादा नीचे जाने वाली है और हम इसको लॉस करता हुआ देखेंगे, और इसके मार्जिन की कैलकुलेशन इस बार किस तरीके से वो चेंज होगी उसके ऊपर बात करेंगे। बट साथ ही साथ एक बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो नॉर्मली वॉलेटिलिटी स्पाइक होता है, और उसकी वजह से ऑप्शन सेलर के ऊपर पर्टिकुलरली क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो पुट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोजीशन किस तरीके से मूव करेगी फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए मार्केट के अंदर पुट सेलर क्या है, बुलिश है। मार्केट के अंदर वो बुलिश है, वो मान करके चल रहा है कि निफ्टी ऊपर जाती रहेगी, लेकिन इस केस के अंदर 200 पॉइंट एवरीडे निफ्टी नीचे आती जा रही है अलॉन्ग विद द वॉलेटिलिटी स्पाइक। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए प्रीमियम कितना कलेक्ट किया, 150 रुपये। अब फ्रंट प्रीमियम कलेक्ट किया 150 रुपये। इनिशियल बैलेंस था 2 लाख प्लस 9,750 इसने कलेक्ट किया, तो इसके लेजर में कितना हो गया, 2,09,750 इसके अकाउंट में आ गए। ठीक है, ये रहा ब्रोकर लेजर, ये चलता रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा जब तक पोजीशन ओपन है, जब तक क्लोज नहीं की जाती तब तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। मार्केट अब 200 पॉइंट नीचे चली जाती है, ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट चली है 200 पॉइंट और प्रीमियम चेंज हो रहा है 150 पॉइंट से। नॉर्मली कोई भी अगर एटीएम पुट है, ठीक है, या कॉल है, इस केस में पुट की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी एटीएम पुट है तो मार्केट अगर 200 पॉइंट चल रहा है तो इसका प्रीमियम शूट अप करना चाहिए नॉर्मली 100 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो इसे कितने आइडियल केस में कितना होना चाहिए था, 150 का प्रीमियम था प्लस 100 पॉइंट इसके अंदर जोड़ने चाहिए थे, ये होनी चाहिए थी 250 की। लेकिन हमारे इस केस के अंदर 300 पे चला गया प्रीमियम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 300 पे चला गया प्रीमियम। ये जो एडिशनल 50 पॉइंट है, ये एडिशनल जो 50 पॉइंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी स्पाइक। वॉलेटिलिटी स्पाइक हो गया है, उसकी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। अब इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट पे क्या असर आ रहा है उसको समझ लेते हैं। इनिशियल मार्जिन ब्लॉक हुआ 1,85,000 का। ठीक है, तो विड्रॉएबल अमाउंट बचा है इसके पास में 24,750 का। यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं, पुराने एग्जाम्पल जैसा ही है। 2,09,000 में से 85,000 अगर लॉक हो जाएंगे तो बचेगा 24,750। ठीक है, नेक्स्ट डे 200 पॉइंट मार्केट गिरा प्लस वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है। अब इस दिन इसकी प्रीमियम रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ करके 85,000 से 1,85,000 से बढ़ करके 2,05,000 में पहुंच गई है। ठीक है, और इसके ब्रोकर अकाउंट में कितने हैं, 2,09,750। 2,09,750 में से 2,05,000 को हटाया जाए तो अभी भी इसके पास में मार्जिन सरप्लस है, 4,750 इसके पास में एडिशनल है। तो कोई भी शॉर्टफॉल की कंडीशन नहीं है। शॉर्टफॉल को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, कोई शॉर्टफॉल नहीं है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इसे हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट 200 पॉइंट नेक्स्ट डे और गिर जाती है, इस नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं। प्रीमियम बढ़ करके 440 पर पहुंच गया। जो 150 रुपये प्रीमियम कलेक्ट किया था अब वो बढ़ करके 440 हो गया है। ज़्यादा लॉस होने लग गया है ऑप्शन सेलर को। ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉस उसके अकाउंट में, ब्रोकर के लेजर में दिखेगा, ब्रोकर के अकाउंट में दिखेगा 18,000 का करंट पोजीशन पे लॉस चल रहा है। ठीक है, लेजर पे कोई असर नहीं आएगा जब तक पोजीशन क्लोज नहीं होती है। लेकिन एक्सचेंज क्या करेगा, इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए जो 18,000 का लॉस हो रहा है ये कोई तो पे करेगा, ब्रोकर के अकाउंट से नहीं निकल रहा, लेकिन इसके लिए मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा। मार्जिन शूट अप कर जाएंगे जब लॉस हो रहा है, प्लस वॉलेटिलिटी भी बढ़ी हुई है, तो ये दोनों के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और मार्जिन रिक्वायरमेंट इस केस के अंदर बढ़ करके 2,25,000 हो गई है। 1,85,000 का मार्जिन अपफ्रंट देने वाला ट्रेडर अब 2,25,000 को लॉक करा करके बैठा है, प्लस लॉस भी कर रहा है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने से बढ़ गई है, 20,000 रुपये से पिछले दिन के कंपैरिजन में। वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपये, एग्जैक्टली 40,000 रुपये मार्जिन रिक्वायरमेंट इनिशियल डे से बढ़ गई है। ब्रोकर के अकाउंट में कितने हैं इसके पास में, 2,09,750। ठीक है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है 2,25,000 रुपये, तो इसे 15,250 एडिशनली देने पड़ेंगे ताकि एक्सचेंज इसकी पोजीशन को ना काटे, ब्रोकर इसकी पोजीशन को ना काटे। और बैंक से ये सारा पैसा दोबारा से पैसा ट्रांसफ़र होगा ब्रोकर के अकाउंट के अंदर। अगले दिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेडर के लिए मार्केट और नेगेटिव हो गई है, इसके लिए मार्केट और नीचे जाती जा रही है। ठीक है, बुलिश नहीं हो रहा, मार्केट बेयरिश होता जा रहा है। टोटल प्रीमियम देखा जाए तो 640 हो रहा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर देखा जाए निफ्टी को 25,000 की पुट पे बुलिश किया गया था, पुट बेची गई थी, और मार्केट इस वक्त आ गई है 24,400 पे। तो देखा जाए तो ये 600 पॉइंट का ही प्रीमियम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू जुड़ी हुई है और वॉलेटिलिटी की वजह से, ठीक है, एडिशनल वैल्यू उसके अंदर आ रही है। ये जो 40 पॉइंट दिख रहे हैं, 640 का जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है, ये जो 40 पॉइंट एडिशनल है,
ये टाइम वैल्यू प्लस वॉलेटिलिटी की वजह से ये प्रीमियम स्पाइक दिखेंगे जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती है। करंट डे यानी एक्सपायरी के दिन भी थोड़ा सा आपको ये प्रीमियम दिखाई देगा, और जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट मार्जिन दोबारा से बढ़ जाएगा, 2,55,000 पर पहुँच गया। कितना हो गया, 30,000 से बढ़ गया मार्केट। अब कितना हो रहा है, 30,000 से ये मार्जिन बढ़ चुका है। अब ये जो एडिशनल 30,000 शॉर्टफॉल हो रहा है ये भी बैंक से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और ये क्रम तब तक चलता जाएगा जब तक ये पोजीशन या तो क्लोज नहीं हो जाती या फिर इस प्रॉफिट इसका ट्रेड दोबारा से रिवर्सल बुलिशनेस की तरफ नहीं दिखा देता। मार्केट नीचे जाती जा रही है और अल्टीमेटली तीसरे दिन ही एक्सपायरी है और मार्केट टोटल 600 पॉइंट का ऐसे लॉस करा देती है। लेकिन ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की हुई है कि क्योंकि इसने 150 पॉइंट अपफ्रंट ले लिए थे, ये जो ऊपर देखेंगे हम, ये 150 पॉइंट तो हमने ऑलरेडी ले लिए थे मार्केट से, तो इसे 450 पॉइंट का लॉस होगा। ये एक गिवन एडवांटेज होता है ऑप्शन सेलर के लिए। सो इस केस के अंदर हमने सिंपली ये देखा है कि मार्केट एक तो डायरेक्शनली आपको लॉस करा सकता है। ठीक है, डायरेक्शनल लॉस तो आपको मार्केट देगा ही देगा, प्लस वॉलेटिलिटी अगर स्पाइक हो जाती है वो भी लॉसेस आपको लेने पड़ेंगे। एज एन ऑप्शन सेलर आपके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हो सकता है एक्सपायरी तक वो ऑप्शन उतना लॉस ना दिखाए, जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी स्पाइक हो रही है। एग्जाम्पल को मैं अगर इसको और एडवर्स करूँ इस ट्रेडर के लिए, अगर मार्केट 600 पॉइंट का मूव दिखा रही है और वॉलेटिलिटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त स्पाइक हो जाए तो 600 पॉइंट का प्रीमियम नहीं होगा, इसके सामने हो सकता है 900 पॉइंट पर आ जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा फियर है। 150 पर बेचे भी कॉल को हो सकता है 750 पॉइंट का लॉस लेकर के इसे कवर करना पड़े और मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाए। जब मार्केट के अंदर फियर होता है तो सेलिंग आ रही होती है और मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से और ज़बरदस्त सेलिंग आ जाती है और मार्केट यहीं बॉटम बनाता है। ये केस मैंने पिछले एग्जांपल के अंदर आपको बताया था कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से लोगों को ट्रैप कर सकती हैं। ये जो बिल्कुल क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है, मार्केट यहीं बॉटम बनाता है और ऊपर चला जाता है। ये मैंने पिछले एग्जांपल के अंदर समझा था, आपको ये वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी बोरिंग रहा होगा और हो सकता है कंफ्यूजिंग रहा होगा। अगर ये वीडियो बोरिंग रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं था। अगर कंफ्यूजिंग है तो इसको आप एक से ज़्यादा बार देखना। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, एफ एंड ओ ट्रेडिंग के अंदर अगर बढ़िया अपना करियर बनाना है तो मार्जिन कैलकुलेशन को समझना होगा। सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखने से काम नहीं चलता है। देखिए, ऑप्शन सेलर नॉर्मली क्या करते हैं, वो फार आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को बेचते रहते हैं और वहाँ से प्रीमियम कलेक्ट करते रहते हैं और मान करके चलते हैं कि वो कभी भी उन्हें लॉस नहीं कराएंगे। 11 महीने 12 महीने में से 11 महीने उनका ये स्ट्रैटेजी चल जाता है, पर मार्केट एक आध दिन ऐसे निकालता है जिसमें ये सारे ट्रेडर अपना करियर ख़त्म कर लेते हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं बचता, मैसिव लॉसेस करते हैं क्योंकि बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं और ये जो आउट ऑफ द मनी उन्होंने कॉल या पुट अपने बेचे हुए होते हैं उनको मैसिव लॉसेस कराते हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से शूट अप कर जाती है। कभी भी अनहाइज तरीके से काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मानता हूँ कि मेरी सारी बातें बिल्कुल एंटरटेनमेंट से दूर है, लेकिन समझदारी के साथ में भरी भी हैं। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि आपके साथ में नॉलेज को शेयर किया जाए। फिर भी अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उसे अगली वीडियो के अंदर कंसिडर करने की कोशिश करूँगा और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आगे भी आपके साथ में ऐसी नॉलेज शेयरिंग का प्रयास रहेगा। होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।